बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारे पास था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। जैसे कि कल हमने देखा था कि जब हम लोग जो है वो डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं किसी दो कैपेसिटर के दरमियान तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होने से हमारे पास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज़ हो जाती है और उसकी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों किस तरह डिक्रीज़ होते हैं कल हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में देखा था। आज हम इसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन जो है वो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कोई डाई इलेक्ट्रिक जब प्लेस किया जाता है तो उसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्लेट्स के दरमियान वो किस तरह डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट पे आप ये देखें, ये वो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स कैपेसिटर के, जिनके दरमियान में जो है ये हमने फ़र्ज़ किया फ्री स्पेस है, अभी वैक्यूम है, इसके दरमियान में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस नहीं किया। तो हमें पता है कि इसकी आपके पास जो थी अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ थर्ड जो उसकी एप्लीकेशन थी उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये इसके इक्वल थी। तो यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी, क्योंकि यहाँ पे हम फ्री स्पेस यूज़ कर रहे हैं, और ये एप्सिलॉन नॉट हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया चार्ज डेंसिटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला आया था, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। लेकिन इन केस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, जब इसमें हम कोई डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं तो उसके बाद जो सूरत हाल होती है वो यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे पास जो डाई इलेक्ट्रिक हमने प्लेस किया हुआ है उसमें एटम्स होते हैं। जब हम लोग अभी हमने कैपेसिटर को जब बगैर मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा तो उनमें जो एटम्स के अंदर जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, वो आपस में सारे मिक्स हैं, ठीक है, कोई अलग अलग नहीं है, सारे मिक्स हैं आपस में। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अटैच करेंगे, जैसा कि हम कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए उसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखेंगे तो क्या होगा, वो पोलराइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जो हमारे पास ये एटम यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इन एटम्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से इसका अपना भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अपनी थी उसमें ये देखें उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है, ठीक है, जो इन एटम्स में आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी डायरेक्शन क्या है, इस पॉजिटिव से उस नेगेटिव की तरफ, जो मैंने ये देखें इस एरो से शो की हुई है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव इसकी डायरेक्शन है। तो अब हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है डाइलेक्ट्रिक वो पोलराइज हो गया है, और ये पोलराइजेशन की डायरेक्शन देख सकते हैं आप, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हमारे पास जो है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक दूसरे के जो इफेक्ट को है वो कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगी। इसी से मतलब ये कि ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है, कि हमारे पास, इसको मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगी कि इसमें हमारे पास है क्या। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, और इसमें हमारे पास फिर ये कुछ MCQs बन रहे हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि आपके पास E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट पे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक, तो ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड है प्लेट्स पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाईपोल की है, ठीक है, ये डाईपोल हमारे पास बन गए हैं, ठीक है। पहले एटम्स थे तो फिर जब पोलराइज हो गए तो इसके बाद ये हमारे पास डाईपोल की फॉर्म में आ गए हैं। डाईपोल की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। ये देखें आप, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, स्मॉल डिस्टेंस से एक दूसरे से जो है वो सेपरेट हुए हैं, तो ये हमारे पास एक डाईपोल की फॉर्म जो है वो बन गई है, ठीक है। तो इन डाईपोल की डायरेक्शन और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, और इनके दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। सो दे टेंड टू कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास जो प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसकी ये डायरेक्शन है, और जो हमारे पास डाईपोल की डायरेक्शन है वो आपके पास ऊपर को है, ठीक है। ये मैंने दो जगह पे शो की हुई है, ठीक है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ऊपर का डायरेक्शन है। तो हमारे पास टोटल जो होगी वो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो फिर हमारे पास जो है ये वाली निकलेगी टोटल, ठीक है। जब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, प्लेट में से डाईपोल की जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो जाएगी, तो ये हमारे पास लेस देन होगी किससे,
ई प्लेट्स के, ठीक है, प्लेट्स की कौन सी है, ये वाली, ठीक है, इससे हमेशा ये कम ही होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो टोटल जो है वो कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल मीडियम की है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स की है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रिलेशन आपके पास जो है बहुत फेमिलियर, इज इक्वल टू वी ओवर डी, ठीक है, जो हमने किसमें डिस्कस किया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में। सो वी मीडियम जो है, मीडियम का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ई नेट डॉट नेट मीडियम, ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है मीडियम की डॉट डी। तो इसमें आप देखिए कि हमारे पास नेट फील्ड जो है वो जब कम होगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो वोल्टेज है मीडियम का वो भी पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। मीडियम जो नेट फील्ड है वो कम होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे मैंने शो किया है कि ये नेट फील्ड कम होगा, इसकी वजह से आपके पास क्या कम हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें कैपेसिटेंस के रिलेशन का पता है Q ओवर V होता है, ठीक है, चार्ज पर वोल्ट। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो आपके पास सेम रहेगा, लेकिन आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस V है ये चेंज होगा। ये क्यों चेंज होगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए सॉरी चार्ज क्यों सेम रहेगा, चार्ज हमारे पास इसलिए सेम रहेगा क्योंकि हमने प्लेट की जो कैपेसिटर की प्लेट है उनको एक दफ़ा चार्ज कर लिया, ठीक है, चार्ज कर लिया हमने उनको बैटरी, अब उनके साथ कोई बैटरी को हमने अटैच नहीं किया हुआ, बैटरी का जो है वो हमने ख़त्म कर दिया है, तो आपके पास जो है वो चार्ज अब फिक्स्ड चार्ज हो गया, ठीक है। तो वो चार्ज ने सेम रहना है, लेकिन आपके पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने की वजह से ये देखें पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जब डिक्रीज़ होगा तो इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, तो कैपेसिटेंस आपके पास ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखें क्या है कि जो सिग्मा है हमारे पास चार्ज डेंसिटी है वो भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी जब डिक्रीज़ होगी तो हमें पता है कि हमारे पास चार्ज डेंसिटी का क्या फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, चार्ज डेंसिटी Q ओवर A होता है। और यहाँ पे आप देखें कि इसका चार्ज डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ, विच इज़ आपके पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी कि इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। जब ये हमारे पास डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो हमारे पास नेट फील्ड जो है वो भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि आपके पास ये डिक्रीज़ हुई चार्ज जो है वो डेंसिटी, इसकी वजह से आपके पास ये भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। ये हम टोटल जो हमने मिला के इसमें पढ़ा है पूरे टॉपिक में उसका कह सकते हैं आपके पास कंक्लूजन है कि हमारे पास चार्ज डेंसिटी है वो कम होगी, उसकी वजह से हमारे पास नेट फील्ड है वो भी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो भी जो है वो कम हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका इसके साथ रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है, ठीक है, तो ये भी कम हो जाएगा। लेकिन आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने की वजह से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। कैपेसिटेंस का ये देखें इसके साथ ये रिलेशन है इन्वर्स। लेकिन हमारे पास जो Q है वो सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गया होगा। इतना ज़्यादा मुश्किल है, थ्योरेटिकल था, उसको मैंने ज़रा मैथमेटिकल फॉर्म में आप लोगों को ज़रा क्लियर करके बता दिया है, इसके अलग अलग से कुछ पॉइंट्स बना के ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। यहाँ पे आप देखें, इसको मैं अगेन थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपके पास जब डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स क्या डाइलेक्ट्रिक जो था इसमें एटम्स हैं, ठीक है, तो वो एटम्स जो आपस में उनका चार्ज मिक्स है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई अलग अलग से नहीं पड़े हुए। लेकिन जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव जो चार्ज होगा और वो क्या होगा कि नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो डाइपोल्स बन जाएंगे। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस मेक्स डाइपोल, ठीक है, इसकी वजह से डाइपोल बन जाएंगे। फिर डाइपोल की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी डायरेक्शन आपको देख रहे हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये अपोजिट को जाएगी, और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो प्लेट्स की वजह से होगी। टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो वो नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों अपोजिटली हैं, दोनों में 180 डिग्री का जो है वो एंगल है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश करेंगी, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, एज ए रिजल्ट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। प्लेट की यहाँ पे मैंने ये देखें ये बताया कि प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेट की जो फील्ड है उससे कम होगी क्या, नेट फील्ड, ठीक है, नेट फील्ड उससे कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड में से हम लोग जो है वो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर देते हैं, जिसकी वजह से नेट फील्ड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।